हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, यानी वर्ब का V1 से V5 कैसे बनेगा उसके बारे में। इसका बहुत अधिक महत्व है इंग्लिश में, चाहे आप टेंस बनाइए या सिंटेक्स बनाइए, माने इंग्लिश के एवरी स्टेप पर इसका नीड है। तो V1 से V5 कैसे बनेगा, पहले इसका कुछ विशेषता जान लीजिए। वर्ब का पहला यानी V1 हमेशा प्लूरल रहता है और उसका जब V5 बनाएंगे तो उस सिंगुलर बनेगा। जैसे देयर इज अपोजिट रिलेशन बिटवीन नाउन एंड वर्ब, यानी नाउन और वर्ब का उल्टा संबंध है। जब हम नाउन के अंत में एस, ईएस या आईएस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है, क्योंकि नाउन का मूल रूप सिंगुलर रहता है। परंतु जब हम वर्ब में एस, ईएस या आईएस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनता है। सो देयर इज अपोजिट रिलेशन बिटवीन नाउन एंड वर्ब, नाउन और वर्ब में उल्टा संबंध है। तो आज हम बताएंगे V1 से V5 बनाने का नियम कि V1 से V5 कैसे बनेगा। और V1 जो है, याद रखना है, V1 प्लूरल होता है, वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। डिटेल चर्चा सिंटेक्स में करेंगे। तो चलिए शुरू करें V1 से V5 बनाने के नियम। यदि किसी V1 के अंत में, दुनिया का कोई भी V1 आए, यदि किसी V1 के अंत में Y रहे, क्या रहे, Y रहे, तथा उस Y के ठीक पहले यदि कोई वॉवेल आ जाए, Y रहे, Y से ठीक पहले अगर कोई वॉवेल आ जाए तो सिर्फ S लगाकर उसका V5 बनाया जाता है। यानी यदि किसी V1 के अंत में क्या बोले हैं, Y रहे तथा उस Y के ठीक पहले अगर कोई वॉवेल रहे, क्या करेंगे, सिर्फ S लगाएंगे, उसका V5 बन जाएगा। ओके, जैसे रूल फर्स्ट V1 V5। तो मैंने बताया यदि किसी V1 के अंत में, यानी दुनिया का कोई भी वर्ब हो, V1 हो, जिसके अंत में Y रहे, क्या रहे, Y रहे, और उस Y के ठीक पहले कोई वॉवेल रहे, क्या रहे, कोई वॉवेल रहे, तो सिर्फ S लगाकर उसका V5 बनाएंगे। ओके, जैसे हम लिखेंगे PLAY, प्ले, प्ले मीन्स खेलना, PLAY प्ले, प्ले मीन्स खेलना, बन जाएगा PLAYS, प्लेज। जिसे लिखेंगे प्रे, PRAY, प्रे, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, प्रे का V5 हो जाएगा प्रेज, S लग गया। अगर हम लिखते हैं इंजॉय, ENJOY, इंजॉय, आनंद मनाना, खुशी मनाना, है ना, ENJOYS। अगर हम लिखते हैं से मीन्स कहना, है ना, से का से, या बहुत सारा होगा, पे भी होगा, है ना, पे मीन्स चुकता करना, चुकाना, है ना, बहुत सारा है। तो ये रूल अब चलिए एक बार और समझ लीजिए। यदि किसी V1 के अंत में क्या बोले हैं, Y रहे, क्या रहे, Y रहे, और उस Y के ठीक पहले अगर कोई वॉवेल आ जाए, ठीक है ना, क्या करेंगे, सिर्फ S लगा देंगे। ये दुनिया के प्रत्येक वर्ब पर लागू होगा, इस नियम का कोई अपवाद भी नहीं है। नोट एनी एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इसीलिए गेट बाय हार्ट रूल को याद रखिए, ये टोटल स्टेप का वर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट रूल पर बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे यह है प्रे, प्रे है, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, Y है, Y के पहले ए क्या है, वॉवेल है, PRAYS। ओके, अब यहाँ देखिए इंजॉय है, Y है, Y के पहले क्या है, O है, O क्या है, वॉवेल है, क्या किए हैं, केवल S लगा दिए। से है, Y है, Y के पहले ए वॉवेल है, क्या किए हैं, केवल S लगा दिए। अब चलिए नेक्स्ट रूल पर बात करें। रूल 2, यदि किसी V1 के अंत में, यदि किसी V1 के अंत में Y रहे तथा उस Y के ठीक पहले कोई कंसोनेंट रहे, क्या बोले हैं, यदि किसी V1 के अंत में Y रहे
तथा उस वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट रहे तो उस अंतिम वाई को क्या करेंगे, उस वाई को आई में बदलकर, वाई को आई में बदलकर ES लगाकर उसका V5 बनाएंगे, अर्थात सिंगुलर बनाएंगे। ठीक है ना, V5 बनाएंगे। जैसे हम लिखते हैं क्राई, CR में V1 है, V5 है, क्राई। अब देख रहे हैं वाई लिखे हैं, तो वाई जब लिखे हैं क्राई में तो चलिए CRIES, क्राई का क्या बनेगा, क्राइज। जैसे है ट्राई, TRY, ट्राई, TRIES, ट्राइज। कैरी, CARRY, CARRIES। जैसे लिखेंगे अप्लाई, APPLY, अप्लाई, APPLIES। चलिए अब समझाते हैं इसको, क्योंकि इस नियम का कोई अपवाद भी नहीं है, इसीलिए दुनिया का कोई भी V1 आए, चाहे वो रेगुलर वर्ब हो या इरेगुलर वर्ब हो, सब पर लागू होगा। यदि किसी V1 के अंत में Y रहे और उस Y के ठीक पहले यदि कोई कंसोनेंट आ जाए, Y के ठीक पहले कोई कंसोनेंट आ जाए, क्या बोले हैं, उस Y को I में बदल कर, तो देखिए Y को क्या किए, हटा दिए, Y की जगह क्या रखे, I रखे, है ना, तो Y को I में बदल कर ES लगा दिए। जैसे क्राइम इज चिल्लाना, वर्ब है ना, बताया कि धातु प्लस ना बराबर क्रिया, है ना, मेन वर्ब के में ना अवश्य लगा रहता है, तो क्राइम इज चिल्लाना, ना लगल है। और यहाँ देख रहे Y है, Y के ठीक पहले कंसोनेंट है, उस Y को I में बदल दिए और ES लगा दिए, V5 बन गया। यानी ये पुल्लर है, V1 पुल्लर होता है, V5 सिंगुलर होता है, पुल्लर से सिंगुलर का भी कर सकते हैं, बन गया। यहाँ देखिए Y है और Y के ठीक पहले R क्या है, कंसोनेंट है, तो Y को क्या किए, I में बदल दिए, ES लगा दिए, है ना। ट्राई मीन्स कोशिश करना, है ना, ट्राई मीन्स कोशिश करना, तो ट्राई का ट्राइज बन गया। कैरी, कैरी मीन्स ढोना, अब देख रहे Y है, Y के पहले R है, ठीक है ना, तो Y को क्या किए, I में बदल कर ES लगा दिए, ओके। यहाँ अप्लाई, अप्लाई मीन्स आवेदन करना, है ना, तो अप्लाई मीन्स आवेदन करना, अप्लाई, Y है, Y के पहले L क्या है, कंसोनेंट है, तो मैंने क्या बताया था, दुनिया का कोई भी V1 आ जाए, यदि V1 के अंत में Y रहे तथा उस Y के ठीक पहले यदि कोई कंसोनेंट आ जाए, उस Y को क्या करेंगे, I में बदलकर ES लगा देंगे, ओके। अब चलिए नेक्स्ट रूल पर बात करते हैं। तो चलिए रूल 3 पर बात करते हैं। यदि किसी V1 के अंत में, यानी दुनिया का कोई भी V1 आए, यदि किसी V1 के अंत में S, डबल S, SH, CH, X, Z या O रहे, तो सिर्फ ES लगाकर, तो क्या करेंगे, ES लगा देंगे, हाँ, तो ES लगाकर उसका V5 बनाया जाता है। इसे मैंने बताया कि यदि किसी V1 के अंत में S, डबल S, SH, CH, X, Z या O रहे, है ना, यदि किसी V1 के अंत में S, डबल S, SH, CH, X, Z या O रहे, तो ES लगाकर उसका V5 बनाएंगे। जैसे BUS, बस का तो जनरली लोग जानता है कि बस नाउन है, बस मिस बस, है ना, लेकिन यहाँ बस का यूज वर्ब के रूप में भी होता है। बस का मतलब बस से यात्रा करना भी होता है ना। ही बसेज फ्रॉम मुजफ्फरपुर टू साहेबगंज, है ना। यहाँ बस का क्या हो गया, ही के साथ यहाँ बसेज आया V5 के फॉर्म में, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि बस का अर्थ बस से यात्रा करना भी होता है, वर्ब भी है, इसीलिए डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है। BUSES, बसेज, ओके। जैसे अब लिखेंगे डबल एस पर, जैसे लिख रहे हैं डबल एस, ब्लेस, BLESS, ब्लेस, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना, ये वर्ब है ब्लेस। आप देख रहे हैं यहाँ डबल एस लगल है, BLESSES, ब्लेसेज।
एस एच पर ले लीजिए, पुश, PUSH, पुश। पुश मीन्स हो जाता है धकेलना, है ना, पुश मीन्स धकेलना, है ना, कहते हैं पुश करो, पुश, है ना, पुश मीन्स धकेलना। PUSHES, पुशेज। और CH पर ले लीजिए कैच, CATCH, कैच मीन्स पकड़ना, CATCHES, कैचेज। जेड पर ले लीजिए QUIZ, क्यूज। क्यूज मतलब पूछताछ करना, है ना, प्रश्न करना, पूछताछ करना, बात विवाद प्रतियोगिता करना, है ना। क्यूज का अर्थ क्या होता है? पूछताछ करना, है ना। क्यूज, QUIZES। यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि क्यूज नाउन भी है, क्यूज का अर्थ बात विवाद प्रतियोगिता भी होता है, ओके। और यहाँ क्यूज वर्ब भी होता है, ठीक है ना। ये दो वर्ड जनरली जिसको अगर डेप्थ नॉलेज नहीं होगा वो कंफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि बस क्या है सब जानता है, बस कॉमन नाउन है, लेकिन आपको यहाँ बस का अर्थ बस से यात्रा करना हो जाएगा, इसलिए बस यहाँ वर्ब है। यहाँ क्यूज का मतलब अगर केवल आप बात विवाद प्रतियोगिता याद रखिएगा तो फिर कंफ्यूज, यहाँ अर्थ हो जाएगा पूछताछ करना या बात विवाद प्रतियोगिता करना, प्रतियोगिता में भाग लेना, है ना, उस सेंस में क्यूज का इस्तेमाल होता है। यहाँ आप देख रहे हैं क्यूज लिखे तो क्यूजेज हो गया। अब ओ पर ले लीजिए, जैसे GO मीन्स जाना, GOES, ओके। चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि यदि दुनिया का कोई भी V1 है जिसके अंत में S है, क्या रहे, S, डबल S, SH, CH, X, Z या O रहे, तो ES लगाकर उसका V5 बनाएंगे, अर्थात सिंगुलर बनाएंगे, क्योंकि V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो अब चलिए, मैंने बताया कि S रहे क्या करेंगे, ES लगाएंगे, ES लगा दिए। डबल S रहे तब भी क्या करेंगे, ES लगाएंगे। SH है तो उसमें, है ना, क्या किए, ES लगाए, है ना। बस में बस से यात्रा करना, क्या लगाए, ES, क्योंकि S है लास्ट में। ब्लेस में आशीर्वाद देना, यहाँ भी डबल S है ना, माने S है लास्ट में, क्या किए, डबल S है तो ES लगा दिए, है ना। ब्लेस में आशीर्वाद देना होता है। पुश में धकेलना, है ना, यहाँ पर SH है लास्ट में, है ना, SH है, क्या किए हैं, ES लगा दिए हैं। और कैच, कैच मीन्स पकड़ना, है ना, कैच मीन्स पकड़ना, CATCH है लास्ट में, CH है लास्ट में, क्या किए हैं, ES लगा दिए हैं। यहाँ क्यूज, QUIZ, जेड है लास्ट में, यहाँ देख रहे हैं जेड है लास्ट में, क्या किए, ES लगा दिए। यहाँ देखिए O है लास्ट में, क्या किए, ES लगा दिए, है ना। वो मीन्स जाना, क्यूज मीन्स पूछताछ करना, है ना, क्यूज मीन्स पूछताछ करना, और गो मीन्स जाना। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल पर बात करते हैं, रूल नंबर 4। यदि किसी V1 के अंत में, यदि किसी V1 के अंत में डबल O रहे, क्या रहे, डबल O, यदि किसी V1 के अंत में डबल O रहे, ठीक है ना। अगर किसी V1 के अंत में डबल O रहे, क्या करेंगे, सिर्फ S लगा देंगे, उसका V5 बन जाएगा। जैसे V1 V5, जिससे है कू में कू करना, यानी कूकना, है ना, कू, यहाँ क्या हो जाएगा, कूज। मुंह मीन्स गाय का रंभाना, है ना, मूज। ऊ मीन्स प्रेम करना या निवेदन करना, विनती करना, ऊ का ऊज, ओके। चलिए, मैंने बताया यदि किसी V1 के अंत में क्या रहे, डबल O रहे, ठीक है ना। यदि किसी V1 के अंत में डबल O रहे, क्या करेंगे, सिर्फ S लगा देंगे, यानी कू मीन्स कूकना, यहाँ देखिए डबल O है केवल S लगाए हैं। मुंह मीन्स गाय का रंभाना, डबल O है, क्या किए, S लगाए। यहाँ ऊ मीन्स प्रेम करना, निवेदन करना, है ना, डबल O है, यहाँ भी क्या किए, S लगाए। चलिए अब नेक्स्ट रूल पर बात करते हैं, रूल नंबर 5, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रूल 5। ये एंटीबायोटिक रूल कह सकते हैं हम लोग, एंड एंटीबायोटिक, जैसे एंटीबायोटिक दवा कहीं भी लागू कर जाता है किसी बीमारी में, वही ये एंटीबायोटिक रूल है। ये आपको, ये मतलब बनावटी रूल है, ध्यान से समझिएगा, इस पर टोटल वर्ब, पूरा दुनिया का सब वर्ब बन जाएगा, ध्यान समझिए। यदि किसी V1 के अंत में S, डबल S, SH, CH, X, Z, O
या वाई नहीं रहे, क्योंकि अब प्रश्न बनेगा सर ये तो आप ऊपर बताया है सेम रूल, तो यहाँ देखिए ये अलग है। यदि किसी भी वन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ या वाई नहीं रहे, है ना, नहीं रहे, क्या करेंगे, वैसे वर्ब में सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जनरली बताया था ना कि V1 के अंत में एस जोड़ करके उसका V5 बनाया जाता है। यहाँ आपको ये एंटीबायोटिक रूल हो गया, एकदम ये हर जगह लागू होगा। चलिए V1 V5। अब जैसे रीड, READ, रीड मीन्स पढ़ना, तो रीड का बन जाएगा रीड्स। जैसे अगर हम लिखते हैं कट, कट का कट्स, कट मीन्स काटना। जैसे अगर हम लिखते हैं पुट, पुट का हो जाएगा पुट्स, पुट मीन्स रखना। जैसे हम लिखते हैं जंप, JUMP, जंप मीन्स कूदना, JUMPS, जंप्स। जैसे हम लिखते हैं कीप, कीप मीन्स रखना, कीप्स। ओके, तो इस पर तो खैर हजारों, कई हजार वर्ब होगा ये, क्योंकि एंटीबायोटिक रूल है, मैं पहले ही बता दिया, ये सब पर लागू होगा। जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया यदि किसी, तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो मैंने बताया यदि किसी V1 के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ या वाई नहीं रहे। क्या बताया मैंने, बताया यदि किसी V1 के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ या वाई नहीं रहे, नहीं रहे, तो क्या करेंगे, सिर्फ एस लगा देंगे, क्योंकि ये तो हर जगह लागू होने वाला है नियम, है ना। एकदम विशेष रूप से बात को याद रखिए, आपको V1 से V5 बनाने में जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, इतना में से कुछ है क्या, कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखिए इसमें बहुत कम लेटर है, इसके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर है, इसमें बहुत सारा वर्ब है, तो ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इतना में से कुछ है, नहीं है। रीड, रीड मीन्स पढ़ना, क्या लगाए हैं, एस। कट, कट मीन्स काटना, इस पर भी कोई नियम में नहीं आता है, कट्स, एस लगा। पुट मीन्स रखना, है ना, कोई नियम में से आ रहा है, नहीं, एस लगा। जंप, जंप मीन्स कूदना, तो इतना रूल में से कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, एस लगेगा। कीप मीन्स रखना, यहाँ देखिए पी है लास्ट में, है ना, यहाँ देख रहे हैं कोई नियम नहीं लागू हो रहा है, तो केवल एस लगेगा। ओके, तो ऐसे अब बहुत सारा है, जैसे ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक का ड्रिंक्स। जैसे अगर हम लिखेंगे लीव, LIVE, है ना, इस पर भी कोई नियम नहीं है, LIVES। ओके, ऐसे वर्ड का इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि हजारों, कई हजार वर्ब होगा जिसमें केवल एस लगेगा, ठीक है ना। तो आपको नियम ऊपर वाला याद रखना है ना। और ये एंटीबायोटिक रूल हम कहते हैं इसको, ये एंटीबायोटिक रूल को विशेष रूप से याद रखना है ना, ये हर जगह काम देगा। ये स्टूडेंट्स कुछ वर्क देते हैं आप लोगों को V1 से V5, जैसे फ्राई, स्टे, डू, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। ओके, तो यदि स्टूडेंट्स आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।